मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं थेनोस जो एसगार्ड के लोगों को पृथ्वी पर ले जा रहा होता है और थेनोस उनके शिप पर हमला कर देता है और एसगार्ड के लोगों को मार देता है। फिर वो लोकी से स्पेस स्टोन लेने लगता है। जैसे ही लोकी उसे स्पेस स्टोन देने लगता है तभी वहाँ हल्क आ जाता है। फिर हल्क और थेनोस के बीच हमला होता है। थेनोस हल्क को हरा देता है। थेनोस हल्क को बेहोश कर देता है। जैसे ही हल्क थेनोस को मारने लगता है, हल्क को ग्रैंडोल पृथ्वी पर भेज देता है। ग्रैंडोल की हरकत को देखकर थेनोस गुस्से हो जाता है और वो ग्रैंडोल को मार देता है। हल्क को पृथ्वी पर इसलिए भेजा जाता है ताकि वो पृथ्वी पर बता सके कि थेनोस हारा है। थेनोस का सेवक हल्क को बंदी बना लेता है और वो थेनोस को एक और स्टोन देने लगता है, जिसे मिलाकर थेनोस के पास अब 2 स्टोन हो चुके हैं। तभी लोकी उस पर हमला करने लगता है और वो लोकी को मार देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोर बहुत दुखी होता है और वो थोर के शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर हल्क गिरा है, जो अब बैनर बन चुका है और काफ़ी डरा हुआ है। वो डॉक्टर को बताता है और फिर डॉक्टर उसे टोनी के पास लेकर जाता है। ब्रूस काफ़ी डरा हुआ है और वो टोनी को बोलता है कि थेनोस आने वाला है। तभी ब्रूस उसे बताता है कि अगर उसे 6 मणि मिल गई तो वो पृथ्वी का सर्वनाश कर देगा। और तभी टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि हमें समय मणि को नष्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ब्रूस बोलता है हमारे पास एक और स्टोन है जो ब्रीजन के पास है। तभी टोनी बोलता है वो हमें नहीं मिल रहा है, वो कहीं गायब हो गया है। और फिर टोनी बोलता है उसे सिर्फ स्टीव ही ढूंढ सकता है। बैनर बोलता है कि तुम स्टीव को कॉल लगाओ। वो बोलता है हम दोनों की नहीं बन रही है, अब अवेंजर नहीं रहे। तभी ब्रूस की रिक्वेस्ट के बाद टोनी उसे कॉल करने लगता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं पृथ्वी पर एक शिप आ जाता है जो थेनोस के रक्षक समय मणि को लेने के लिए आए होते हैं। वो लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वो बैनर से बोलते हैं जल्दी से हल्क को बाहर लाओ, हल्क बाहर नहीं आता। फिर आयरन मैन अपना सूट पहनकर उससे फाइट करने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर अपने स्कूल बस में जा रहा होता है। उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर एक शिप आई है और वो अपनी स्कूल बस से बाहर निकलकर अपना सूट पहनकर टोनी की हेल्प करने के लिए आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक एलियंस को वहाँ से गायब कर दिया जाता है और चिट्ठी को डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर अपने शिप पर जाने लगता है। उसके साथ पीटर पार्कर और स्टीव दोनों पहुँच जाते हैं। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं और वो शिप को एक तरफ से तोड़ते हैं जिससे वो चिट्ठी बाहर निकल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हमें शिप पृथ्वी पर लेनी चाहिए। तभी टोनी बोलता है हम थेनोस को थेनोस के घर में जाकर मारेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है अगर समय मणि या तुम में से मुझे एक को चुनना हुआ तो मैं समय मणि को ही चुनूँगा। तभी स्पेस में हम लोल्डन के शिप के सामने थोर आ जाता है और वो थोर को अंदर लेते हैं। तभी उसका माइंड पढ़ने के लिए एक लड़की उसके सिर पर हाथ लगाती है और वो बोलती है ये तो बहुत डरा हुआ है। फिर वो उसे एक झटका लगाती है जिससे वो उठ जाता है। वो उठकर थेनोस के बारे में बताता है कि उसे 2 मणियाँ मिल चुकी हैं। तभी कमोरा बोलती है उसे 2 स्टोन मिल गए और वो जल्द ही 3 स्टोन और ढूंढ लेगा। तभी उसे बताते हैं कि वो थेनोस की बेटी है। थोर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर उसे बताया जाता है कि ये उसकी मुंह बोली बेटी है। फिर कमोरा उन्हें बताती है कि उसने हमारे भी प्लेनेट पर हमला किया था जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मारा गया। थोर बोलता है कि मुझे थेनोस को मारने के लिए एक हथियार की ज़रूरत है। वो मेटब ली पर मिलेगा और 2 टीमें बन जाती हैं।
जिसमें से आधे लोग केस्टर के पास जाते हैं और आधे लोग मेटअप लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वो बोलते हैं कि आत्मा मणि का किसी को भी नहीं पता। एक मणि अवेंजर के पास है और वो मणि बिल्कुल सेफ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजन और वांडा स्कॉटलैंड में एक कमरे में रह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि थैनोस के 2 पार्टी मेंबर वहां पहुंचते हैं और वो विजन से मणि लेना चाहते हैं। तभी वांडा उनसे काफ़ी फाइट करती है। विजन से वो मणि अभी निकालते ही हैं, लेकिन वांडा उनसे फाइट कर रही होती है। वांडा अकेली होती है और कुछ देर बाद कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो भी पहुंच जाती हैं और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब सभी अवेंजर मिले हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इस स्टोन को नष्ट करना होगा। तभी विजन बोलता है कि तुम इसे नष्ट कर सकती हो। वांडा बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी विजन बोलता है हम इसे अलग कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गमोरा क्लैंट से बोलती है कि अगर हम हारते हैं तो तुम मुझे गोली मार देना। तभी क्लैंट बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। वो बोलती है तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें मेरी कसम है। तभी वो उस ग्रह पर पहुंचते हैं रियलिटी स्टोन के लिए। वो चोर से पूछ रहा होता है। तभी गमोरा उस पर हमला कर देती है और वो थैनोस को मारती है और सभी लोग सोचते हैं कि थैनोस मर चुका है, लेकिन थैनोस फिर से आ जाता है। दरअसल रियलिटी चेंज कर दी जाती है। थैनोस को पहले ही रियलिटी स्टोन मिल चुका होता है और थैनोस गमोरा को पकड़ लेता है और वो क्लैंट से बोलती है कि तुम्हें कसम याद है ना, गन चलाओ। वो जैसे ही गोली चलाता है गन में से बबल निकलने लगते हैं और थैनोस गमोरा को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं फेबियोला को थैनोस ने बंदी बना रखा है। गमोरा बोलती है कि तुम इसे छोड़ दो। थैनोस बोलता है कि तुम मुझे आत्मा मणि के बारे में बताओ। फिर थैनोस फेबियोला को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से वो आत्मा मणि के बारे में बता देती है। अगले सीन में हम रॉकेट को देखते हैं। वो थोर से बोलता है तुम्हारी आँख कैसे फूटी। वो बोलता है मेरी सिस्टर ने मेरी आँख फोड़ दी थी। दरअसल थोर रैग्नारोक मूवी में उसकी बहन ने उसकी आँख फोड़ दी थी। तभी वो निडावेयर ग्रह पर पहुंचते हैं। वहाँ एक बोना होता है जो उन सब की धुलाई करता है। वो उनसे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो थोर है। वो बोलते हैं कि तुम हमारी हेल्प करने नहीं आए हो। फिर वो बोलता है कि थैनोस ने यहाँ हमला किया और सभी को मार दिया और मेरे दोनों हाथ भी काट दिए। थोर बोलता है तुम्हें हाथों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है तुम मेरे लिए एक ऐसा हथियार बनाओ जिससे मैं थैनोस को मार सकूं। वो रेडी हो जाता है। थोर बोलता है तुम बनाना चालू करो और मैं इस भट्ठी को चालू करूँगा और फिर मशीनें चालू कर दी जाती हैं। अगले सीन में हम विटन ग्रह देखते हैं जिसमें टोनी और आर्मी की फ़ाइट हो रही होती है। वो बोलते हैं गमोरा कहाँ है। तभी टोनी बोलता है कि गमोरा कौन है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो अवेंजर है। तभी उन्हें पता चलता है कि गमोरा को लेकर थैनोस वहाँ से चला गया है। वो बोलते हैं हम गमोरा को ढूंढ रहे हैं और वो बोलते हैं हम भी थैनोस को ही ढूंढ रहे हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज समय से आगे जाकर बताता है कि हमारे पास एक ही मौका है जिससे हम जीत सकते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की बात सुनकर टोनी काफ़ी खुश होता है। अगले सीन में हम वुल्मेर ग्रह देखते हैं जहां आत्मा मणि को ढूंढने के लिए थैनोस और उसकी बेटी गमोरा पहुंचते हैं। वहां पर एक आत्मा होती है और वो बताती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने वाले को यहाँ पे मरना होगा, उसके बाद आत्मा मणि तुम्हें मिल जाएगी। तभी गमोरा खुश होने लगती है कि तुमने सारी ज़िंदगी सभी को मारा और तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई भी नहीं है जिससे तुम प्यार करते हो।
वो रोते हुए गमोरा को नीचे फेंक देता है और बोलता है, मेरी बेटी, मैंने तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्यार किया था। और फिर थैनोस को आत्मा मणि मिल जाता है और अब थैनोस के पास 4 मणियाँ हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं वेगांडा में विजन को लेकर आज गए होते हैं और उससे वो मणि अलग करने के लिए रेडी होते हैं। और फिर एलियन शिप वहाँ भी आ जाता है और वो वेगांडा पर हमला करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों पार्टियों में फ़ाइट होने वाली होती है। वो बोलते हैं, जब तक फ़ाइट हो रही है हमें विजन को दूर ही रखना होगा। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एलियंस अंदर आकर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कवच टूटने लग जाता है। और फिर वो लोग उस कवच को खोल देते हैं और अब दोनों टीमों में फ़ाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे भेड़िए अंदर आ रहे होते हैं, जिन्हें मौत का कोई भी खौफ नहीं होता। और अब सभी लोग लड़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं थैनोस की आर्मी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मूड पर लड़ रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विजन से वो मणि धीरे धीरे अलग किया जाता है और वांडा विजन के पास ही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि थोर ने वो आग जला दी है और वो आग फिर से बंद हो जाती है। फिर थोर अपने हाथों से उस चाबी को पकड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आग निकलती है, जिससे हम देखते हैं कि थोर आग से जलकर मरने लगता है। तभी रॉकेट उसे हवाई जहाज़ से रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि क्रूड अपने हाथ से उस रॉकेट को जोड़ देता है, जिससे अब आग शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि थोर वहां पहुंचता है और वेगांडा वहां से भाग जाता है। और फिर सभी लोग खुश होते हैं और अब जमकर फाइट हो रही होती है। वो सभी को मार रहा होता है। तभी थोर बोलता है, कहाँ है थैनोस? थैनोस टाइटन ग्रह पर पहुंच गया होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब समय मणि होता है और वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। थैनोस उन सबको काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। फिर वो सभी लोग मिलकर थैनोस को पकड़ लेते हैं। तभी क्लिंट बोलता है कि कहाँ है गमोरा? वो बोलती है कि गमोरा को उसने मार दिया है, लेकिन थैनोस के पास 4 स्टोन होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया होता है। वो उन सभी को मारता है और इसके बाद टोनी स्टार्क उससे फाइट करने लगता है। लेकिन थैनोस टोनी स्टार्क को भी काफ़ी बुरी तरह से मारता है और वो टोनी को जान से मारने लगता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें समय मणि दे दूंगा। फिर डॉक्टर उसे समय मणि दे देता है और थैनोस समय मणि लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं विजन से मणि निकल रहा होता है और वांडा भी फाइट के मैदान में पहुँच जाती है। तभी हम देखते हैं कि विजन के पास अब कोई भी नहीं होता और एलियंस विजन के पास जाते हैं और विजन एलियंस पर हमला कर देता है। लेकिन वो एलियंस विजन को काफ़ी अच्छे से मारते हैं। हम देखते हैं कि हॉल अभी तक बाहर नहीं आया होता है। तभी एलियंस स्टीव से फाइट कर रहे होते हैं और वो स्टीव को मारने लगते हैं और विजन पीछे से हमला कर देता है और तभी थैनोस भी वहां पहुंच जाता है। वो सभी को उन मणियों के सहारे एक साइड पर हटाते जाता है। तभी विजन वांडा से बोलता है, तुम जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो। वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी थैनोस टाइम मशीन से टाइम को वापस ले जाकर विजन के सिर से वो मणि निकाल लेता है। वो जैसे ही सारे स्टोन इकट्ठे करता है और थोर वहां आ जाता है। वो थैनोस को कुल्हाड़ी से मारता है और वो बोलता है, मैंने बोला था तुम्हें मेरे सर पर हमला करना चाहिए था। तभी थैनोस चुटकी बजा देता है और वो गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग हल्के हल्के ख़त्म होने लगते हैं, जिससे आधी दुनिया ख़त्म हो जाती है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगली मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।